सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सोहेल वड़ाइच के मुताबिक इंतखाबी नक्शा फिलहाल बन नहीं पा रहा। पंजाब के तकरीबन हर हलके में नून लीग का उम्मीदवार तो मौजूद है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन बन पाएगा अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा। यही वजह है कि अभी तक इंतखाबी माहौल नहीं बन रहा। जब तक दो मद्दे मुकाबिल आमने सामने न हो, इस वक्त तक गर्म जोशी पैदा नहीं होती। इंतखाबात में ताखीर की अफवाहों के साथ साथ ये वाजे होता जा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा इस हवाले से वाजे मौक़िफ़ रखते हैं और वो किसी भी ताखीर के रस्ते में मजहम होंगे। चुनाचा ताखीर चाहने वाले खुलकर सामने नहीं आ रहे। अब तक इंतखाबात की जो सूरत हाल नजर आ रही है, इसमें देही हलकों में नून लीग को वाजे वॉकओवर मिल रहा है, क्योंकि या तो नून लीग उम्मीदवार का रिवायती और तगड़ा हरीफ अपनी पार्टी छोड़ चुका है, और अगर वो तहरीक इंसाफ में है तो गायब है। तहरीक इंसाफ का वर्कर डरा हुआ और सहमा हुआ है और लग रहा है कि इलेक्शन तक तहरीक इंसाफ को और दबा दिया जाएगा। इमरान खान की नाअहली का इम्कान है, मजबूत उम्मीदवारों को खड़ा ही होने नहीं दिया जाएगा। यूं नून लीग के लिए राह हमवार हो जाएगी। खौफ और डर की यही सूरत हाल बरकरार रही तो नून लीग बासानी सादा अक्सरियत ले लेगी, और अगर दवाई ज्यादा डल गई तो नून लीग को सादा अक्सरियत से भी ज्यादा 2/3 के करीब भी अक्सरियत मिल सकती है। ये एक थ्योरी है जिसका चांस 90% है, लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी बड़ी मजबूत है जिसका चांस अगरचा सिर्फ 10% है, लेकिन इसे रद्द करना मुश्किल है। और वो थ्योरी ये है कि अगर थोड़ा सा भी हाथ हल्का हुआ तो तहरीक इंसाफ का नाराज वोटर इलेक्शन वाले दिन बाहर निकलकर बलखसूस बड़े शहरों और बिलुमूम छोटे कस्बों में सारे इंतखाबी नताइज उलट देगा। कहा जाता है कि पीटीआई का वोटर इलेक्शन का इंतजार कर रहा है, इस दिन वो बाहर निकलकर सबको हैरान कर देगा। फिलहाल ऊपर दी गई दोनों थ्योरियां गैर साबित शुदा हैं। आने वाले दिनों के हालात ये बताएंगे कि कौन सी थ्योरी सही साबित होगी। आइंदा इंतखाबात के हवाले से एक मनसूबा बंदी ये भी की जा रही है कि तहरीक इंसाफ के लोग या तो आज़ाद इलेक्शन लड़ें या फिर तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ें, मगर इलेक्शन के बाद वो आज़ाद ग्रुप बना लें या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इल्हाक कर लें। कुछ का ख्याल है कि ये आज़ाद ग्रुप नून लीगी हुकूमत का पैट्रियट की तरह मदमूम मावन बन जाए। इस मनसूबा बंदी के मुताबिक इस तरह तहरीक इंसाफ के वोट लेकर आने वाले 40 के करीब अरकान का एक अलग ग्रुप बन जाएगा। ये लोग आने वाली हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद इंतखाबी घोड़े इस सूरत हाल को अपने लिए बहुत बेहतर करार दे रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वो तहरीक इंसाफ के मुखालिफ होकर इलेक्शन लड़ें। इस तरह से इन्हें तहरीक इंसाफ की तरफ से मुखालफत का सामना होगा। वो चाहते हैं कि वोट तो तहरीक इंसाफ के ही लें, लेकिन बाद में फैसला आजादाना तौर पर करें। ताहम इस हवाले से नून लीग की क़यादत और मुल्क के दूसरे बाइख्तियार शख्स ने अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। इनकी राय में ये इंतखाबी घोड़े इंतहाई नाकाबिले एतबार होंगे और इनकी मदद से जो भी सियासी इमारत खड़ी होगी वो नापायदार होगी। पाकिस्तान के बालाई हलकों में आइंदा हुकूमत के बारे में मजबूत तासुर यही है कि ये मखलूत हुकूमत होगी जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी मेजर पार्टनर होंगे। नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे और आसिफ जरदारी सदर के उम्मीदवार होंगे। हालिया दिनों में आसिफ जरदारी ने मुक्तदरा के साथ मुलाकात करके सिंध में दोबारा अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो को भी मना लिया है। बालाई हलकों में ये खदशा मौजूद है कि अगर दवाई ज्यादा डल गई तो नून की मजबूत हुकूमत बन जाएगी, जिससे माजी की तरह फिर मुक्तदरा से लड़ाई हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के मखलूत हुकूमत हो ताकि चेक एंड बैलेंस का निजाम कायम रहे। बालाई हलकों को मशवरा दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी मुक्तदरा से कभी लड़ाई नहीं करती, इसलिए इसका रास्ता नहीं रोकना चाहिए। यही वजह है कि अंदाजों में ये सामने लाया जा रहा है कि शहर कराची की 8-10 नशिस्तें भी पीपल्स पार्टी ले जाएगी और अंदरूने सिंध इनका कोई भी बड़ा मद्दे मुकाबिल इनका मुखालिफ नहीं रहा। यूं पीपल्स पार्टी अगले इंतखाबात के लिए महफूज इनिंग्स खेल रही है, क्योंकि सिंध में इसे हुकूमत बनाने में कोई रुकावट नजर नहीं आती और मरकज में भी इसके वोटों के बगैर मजबूत हुकूमत नहीं बनेगी। आइंदा इंतखाबात में असल लड़ाई तो पंजाब में होनी है। इंतखाबात का नतीजा इस पर मुनस्सर होगा कि तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का क्या फैसला होगा। बालाई हलकों में मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वजारत आला के बारे में अभी से चमगोइयां शुरू हो चुकी हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर वजारत उज़्मा शरीफ खानदान को मिलनी है तो फिर वजारत आला इस खानदान के किसी और फर्द को नहीं मिलनी चाहिए। सूबा पख्तूनख्वा के बारे में अमूमी हलकों में ये राय पाई जाती है कि ये सूबा तहरीक इंसाफ को जीतने दिया जाए और इसी पार्टी की हुकूमत बनने दी जाए। अगर इस हुकूमत ने जारहाना तर्ज अमल इख्तियार किया तो इसकी छुट्टी करा दी जाएगी।
पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिलने से जानिबदाराना इंतखाबात का तासुर भी खत्म होगा और हुकूमत ये कह सकेगी कि जहां तहरीक इंसाफ अक्सरियत में थी वहां जीत गई, क्योंकि पंजाब में अक्सरियत नहीं थी इसलिए नहीं जीत सकी। बहरहाल पख्तूनख्वा में हतमी तौर पर क्या होगा इस पर सलाह मशवरा जारी है। देखिए पर्दा गैब से ज़हूर में क्या आता है। मेरी जाती राय में तो आइंदा इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सब जमातों को बराबर का मौका मिलना चाहिए। इंतखाबात को जमहूरी इस्तेहकाम का जरिया बनना चाहिए, न कि जमहूरी अदम इस्तेहकाम का। मुल्क को अगर माशी इस्तेहकाम की तरफ ले जाना है तो इसके लिए देरपा सियासी इस्तेहकाम जरूरी है और देरपा सियासी इस्तेहकाम मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के जरिए ही मुमकिन है। गुज़िश्ता 60-65 साल से हम बहुत से सियासी तजुर्बात से गुजर चुके हैं, सियासी जमातें तोड़ चुके और नई बना चुके, नतीजा ला हासिल रहा। जरूरत इस अमर की है कि मुल्क में मौजूद सियासी जमातों को मजबूत बनाने में रियासत मदद करे, क्योंकि सियासी जमातें और इसके नुमाइंदे मजबूत होंगे तो मजबूत हुकूमत बनेगी। हर पार्टी तफसीली मंशूर बनाए, शेडो काबीना बनाकर इक़्तिदार में आने से पहले मुकम्मल तैयारी करे। जब तक सियासी जमातें टूटती रहेंगी मुल्क सियासी हवाले से मुस्तहकम नहीं होगा। फौज हो या सियासी जमातें, ये सब रियासत की मजबूती में अहम किरदार अदा करती हैं। इनको एक दूसरे के मुखालिफ होने के बजाय एक दूसरे की मजबूती के लिए कदम बढ़ाना होगा। सियासतदान हो या फौजी, हर एक को आईन के मुताबिक अपनी अपनी हुदूद में रहना होगा। अगर ये होगा तो रियासत चलेगी, वगरना हम जवाल का शिकार ही रहेंगे।